हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 20 फरवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। हाल ही में किसे बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द 2024 इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय बीबीसी? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है मनु भाकर। किसको दिया गया है? मनु भाकर को दिया गया है। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है सैमसंग। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव स्ट्रेंथन्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेशंस विद अ न्यू एग्रीमेंट? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है नेपाल। हाल ही में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? वेयर हैज़ गूगल रिसेंटली ओपन्ड इट्स लार्जेस्ट ऑफिस कैंपस अनंत? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है बेंगलुरु। हाल ही में एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर कौन है? हु इज ऑन टॉप इन साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ रिसेंटली एक्सपायर्ड मेडिसिन? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है केरला। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनोग्रेटेड द इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल ऑन विच रिवर? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ब्रह्मपुत्र। हाल ही में आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज़ टॉप्ड द आईसीसी बैटिंग रैंकिंग्स रिसेंटली? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है शुभमन गिल। हाल ही में किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है रेखा गुप्ता। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रेखा गुप्ता कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड द वेस्ट प्योरिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कांग्रेस? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है भूपेंद्र यादव। ये पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं। हाल ही में पहले स्काई वॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रिसेंटली द फर्स्ट स्काई वॉक हैज़ इनोग्रेटेड कहाँ पर हुई है? यह हुई है मिजोरम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, ये जनवरी मंथ का रिवीजन। कल जो क्वेश्चन थे वो बीच बीच में लगाए गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे आप लोगों को जैसे एक दिन का करंट अफेयर पढ़ने में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, तो इसलिए आज मैंने लास्ट में इसको रखा हुआ है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है? तो आंसर है जापान। भारत में किस संस्थान ने पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो CSIR, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। भारतीय वायुसेना का कौन सा वायुसेना स्टेशन 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी करेगा? विच एयरफोर्स स्टेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विल होस्ट द 15th एरो इंडिया 2025? तो ये कौन करने वाला है? ये लहंका वायु सेना स्टेशन कर्नाटक के बेंगलुरु में है। 10 से 14 फरवरी 2025 में ये हुआ है। ठीक है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? विच सिटी इज होस्टिंग द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2025? तो प्रवासी दिवस ये भुवनेश्वर में हुआ है इस बार का। हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन चुने जा रहे हैं? तो बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया और प्रभतेज सिंह भाटिया इसके नए कोषाध्यक्ष बने हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जल्लीकट्टू उत्सव किस राज्य का उत्सव है? जल्लीकट्टू फेस्टिवल विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है। और थाचंकुरिची ने 2025 के पहले आयोजन की मेजबानी की है और ये 2025 का पहला जल्लीकट्टू उत्सव है। हाल ही में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए फराल सखी पहल कहाँ पर शुरू हुई है? तो मेरा भयंदर महाराष्ट्र के अंदर हुई है ये। 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है तेजस्विनी मशाल को। ये जो मशाल, ये 38वें जो राष्ट्रीय खेलें कहाँ पर हुए हैं इस बार के? उत्तराखंड में हुए हैं। नेक्स्ट कहाँ पर होने वाले हैं? ये 2026 में ये कहाँ पर? मेघालय में होने वाले हैं। ठीक है। शुभंकर, मैं यहाँ पर भूल रही हूँ 26 या 27, लेकिन नेक्स्ट इसके बाद जो होंगे वो मेघालय में होंगे। शुभंकर का नाम मौली है जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। हाल ही में किसको दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो यह हनोई को किया गया है। हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है। भारत साइबर हमलों के मामलों में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। हाल ही में केंद्र ने पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पर शुरू किया है? सिक्किम में किया है ये। हाल ही में पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ पाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया गया है। किस देश के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान किया है? तो कनाडा के। हाल ही में भारत पोल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सीबीआई के द्वारा किया गया है। हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया है।
किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को आपदा घोषित किया है? तो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? तो माइक जॉनसन बने हैं। हर घर लखपति योजना किस बैंक के द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो ये एसबीआई के द्वारा की जाएगी। और किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो यह तेलंगाना ने मनाया है। तो ये जनवरी मंथ के कुछ क्वेश्चन थे ताकि हम पीछे वाला ना भूलें। कल की क्लास का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 फरवरी को मनाया गया था। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो यह ज्ञानेश कुमार जी को किया गया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो मस्कट में हुआ है, ओमान की राजधानी है। 5वां बहुपक्षीय अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशियाई जो नेवी है उसके द्वारा किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जुन आयोजित किया जाएगा? तो यह इंडिया और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट है, किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये कतर के हैं। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है? तो यह किया गया है जैनिक सिनर को, डोपिंग के लिए किया गया है इनको। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है कर्नाटक। कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो यह करने वाला है ब्राजील। किस एम्स ने उन्नत रोगी देखभाल के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की है? तो ये एम्स दिल्ली के द्वारा की गई है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों या क्षेत्रों में से कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो 96 नंबर पर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बाय व्हेन हैज इंडिया सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस? ऑप्शन है 2025 तक, 26 तक, 2027 तक या फिर 30 तक। सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।